मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है सबक नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसका उन्वान है कॉल का पास। हम लोग जो है जिस सबक का उन्वान क्या है, कॉल का पास। उससे कबल हम लोग जो है, उससे पहले जो हम लोग हैं इसके मुसन्निफ को पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? इनके मुसन्निफ के बारे में। कॉल के पास के जो मुसन्निफ हैं, इनके मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की विलादत 1880 ईस्वी में हुई। कब हुई? अपनी किताब में देखें और अपनी कॉपी में लिखते जाएं कि मुंशी प्रेमचंद की विलादत कब हुई? 1880 ईस्वी में। कब हुई? और इस कहानी के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। और इनकी विलादत कब हुई? 1880 ईस्वी में। कब हुई? प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। कहां हुई? प्रेमचंद की पैदाइश कहां हुई? बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। लिखते चले बनारस के गांव लम्ही में मुंशी प्रेमचंद की विलादत हुई। उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत। क्या नाम था? धनपत राय। क्या नाम था उनका? असल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। उनकी इब्तदाई यानी उनकी शुरुआती तालीम गांव के मदरसे में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम कहां हुई? गांव के मदरसे में हुई। कहां हुई? गांव के मदरसे में। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब किसके बाद? मैट्रिक पास करने के बाद जो है 1899 में बनारस। कब? 1899। कब? 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में। कहा? चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में। किस स्कूल में? मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में स्टैंड मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए, है ना। मिशन स्कूल में क्या किया उन्होंने? जो है स्टैंड मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मुलाजिम हो गए, हैसियत से मुलाजिम हो गए 1905 में कानपुर के जिला। कब? 1905। कब? 1905। कब? 1905। याद रहे, 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में। किस स्कूल में? जिला स्कूल में। कहा? कानपुर में। कहा? कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से तकरूर हुआ। तकरूर के माने क्या होता है? तकरूर हुआ, उसका माने क्या होता है? बहाली हुई उनकी। किस स्कूल में हुई? कब हुई उनकी बहाली? 1905 ईस्वी में। किस ईस्वी में? कानपुर के जिला स्कूल में बहाली हुई। और प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। प्रेमचंद को किस चीज का शौक था? लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा। उन्होंने जिंदगी के अंदर कितनी तकलीफें होती है उसको बहुत करीब से उन्होंने देखा और महसूस भी किया। क्योंकि बगैर महसूस किए हुए किसी चीज का अंदाजा नहीं लगता है। जब आप गरीब हैं तब आप महसूस करते हैं गरीबी का, तब आपको उसका अंदाजा लगता है। अगर कोई अमीर है, उस अमीरी का एहसास करता है, तब उसे पता चलता है कि मैं अमीर हूं, है ना। किसी चीज के बारे में एहसास करने की जरूरत होती है और उन्होंने महसूस किया। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गया। यही वजह है कि उनकी जिंदगी के अंदर जो मसाइल है, जो वाकयात पेश आए, उनकी तहरीरों का मौजू बन गया, टॉपिक बन गया। मौजू किसको बोलते हैं? टॉपिक, विषय। उनकी जबान बहुत सादा और सलीस थी। उनकी जबान बिल्कुल आसान थी। उनकी जबान क्या थी? बिल्कुल आसान थी। उनकी बेशतर नावेल
और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। उनकी बेशतर नावल जो है और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन दर्जन भर, कितने भर? दर्जन, तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। प्रेमचंद ने कितने नावल लिखे? कितने नावल लिखे? 1 दर्जन और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन अफसाना निगारों में होता है। नरमिला, क्या क्या है? नरमिला, नरमिला, बेवा, क्या है? बेवा, बेवा, मैदान अमल, मैदान अमल, मैदान अमल, बाजारे हुस्न, बाजारे, बाजारे, बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न, गवादा, गवानदान, गवानदान, उनके मशहूर नावल है। इनके इनके मशहूर मशहूर नावल हैं। किनके? मुंशी प्रेमचंद के। किनके? मुंशी प्रेमचंद के। किनके? मुंशी प्रेमचंद के। और मुंशी प्रेमचंद जिनकी विलायत मैंने बताया था कि 1880 ईस्वी में हुई, उनका असल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद किस गांव में पैदा हुए? बनारस के, बनारस के, बनारस के एक गांव लम्ही में, लम्ही मैंने बताया, बनारस के एक गांव, बनारस के एक गांव लम्ही में उनकी पैदाइश हुई। उनका असल नाम क्या था? धनपत राय। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में चुनारगढ़ मिशन हाई स्कूल में, चुनारगढ़ मिशन हाई स्कूल के असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से उन्होंने काम किया। उसके बाद 1905 ईस्वी में जिला स्कूल कानपुर में उनकी बहाली तकरूर हुआ। अब जो है मुंशी प्रेमचंद की वफात जो है, यानी वो जो इंतकाल किए, उनका 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। 1936 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1880 इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। 1936 ईस्वी के अंदर और जो है इनकी वफात हुई। कब हुई? 1936 ईस्वी के अंदर। कब हुई? 1936 ईस्वी के अंदर। और यहां पर भी हम देखें, हमने 1899 लिख दिया है, यहां पर हमने जो है 1905 लिखा है हमने, और जो है 1936 ईस्वी के अंदर जो है मुंशी प्रेमचंद की वफात होती है। और उनकी विलादत कब हो रही है? 1880 ईस्वी के अंदर। हम लोग जो है इसी सबक को जो है देखते हैं हम लोग, और इसी कौल का जो उन्वान है, कौल का पास, कौल का पास, ये जो सबक का हमारा उन्वान क्या है? कौल का पास। क्या उन्वान है? कौल का पास। कौल का पास जो है, कौल किसको बोलते हैं? ये आपको समझ में आ रहा होगा। कौल किसको बोलते हैं? कौल किसको बोलते हैं? कौल, कौल का पास। पहले आपको यह समझना है कि कौल किसको बोलते हैं। यानी जो वादा किया जाए, जिसको जो कौल दिया जाए, जो वादा किया जाए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और ये वादा खिलाफी करना भी इस्लाम में भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अपने वादे के खिलाफ हरगिज ना करें मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर अपने वादे के खिलाफ करते हैं तो आपको इस्लाम के अंदर भी बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। इसलिए इन गुनाह से भी बचना है। और कौल का पास, जो बात कहा जाए, जो वादा किया जाए, उसको हर हाल में पूरा किया जाए। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। कौन बादशाह? अकबर बादशाह। कौन बादशाह? अकबर बादशाह। मुगलों का, किसका? मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। कौन गुजरा है? मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयां लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा क्या किया? फतह कर लिया। फतह के माने क्या होते हैं? जीत लिया। क्या हुआ? जीत लिया। उसने हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा क्या कर लिया? फतह कर लिया, जीत लिया। एक राजपूताना, एक राज, राजपूताना एक राज, एक राज। राजपूताना किसको बोलते हैं? राज, है ना, राजपूताना।
राजपुताना, एक राज जो है वो रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले, उसे भी जीत ले और वहां भी सल्तनत करे। कहां सल्तनत करे? राजपुताना पर। कहां सल्तनत करे? राजपुताना पर। एक राजपुताना पर सल्तनत करे, ये इरादा करके राजपुताना पर फौज कशी की। फौज कशी का मतलब होता है उस पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? उस पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला किया। क्या किया? उस पर हमला किया। किस पर? राजपुताना पर। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए, वो मजहबी एतबार से भी राजपूत थे और उन्होंने अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से लड़े, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। आखिरकार वो हारने पर आ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह, एक सरदार जिसका नाम क्या है? राणा प्रताप सिंह, अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। कौन जा छुपा? राणा प्रताप सिंह। लिखते चले, कौन जा चुका? राणा प्रताप सिंह, राजपूतों के दूसरे सरदार। फिर एक सरदार का नाम रघुपत भी है, एक का नाम राणा प्रताप सिंह है। क्या नाम है? राणा प्रताप सिंह। और दूसरे का नाम क्या है? रघुपत। दूसरे का नाम रघुपत। एक सरदार का नाम क्या है? राणा प्रताप, और एक सरदार का नाम क्या है? रघुपत। दोनों राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। यह बड़ा बहादुर था, बड़ी हिम्मत वाला था और जड़ी था, बड़ा जिद्दी किस्म का था। जड़ी के माने जिद्दी किस्म का, जड़ी के माने जिद्दी किस्म का। किसके माने? जिद्दी किस्म का आदमी था। क्या था? जिद्दी किस्म का। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए। उसने क्या किया? कुछ लोग को अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उनको साथ लेकर क्या करता था? लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया कि बड़े बड़े मुगल, क्या कर दिया? बहादुरी में, अपनी हिम्मत अफजाई में इतना नाम पैदा कर लिया कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। किसका? रघुपत का। किसका नाम सुनकर घबरा जाते थे? रघुपत का नाम सुनकर बड़े बड़े मुगल जो है घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले। अकबर के सिपाहियों ने क्या किया? बड़ी कोशिश की। किसको पकड़ने की? रघुपत को, कि पकड़ ले। और वो एक जगह कब रहता जो उसे पकड़ सकते? वो एक जगह रहता ही नहीं था जो अकबर को पकड़ा जा सके। अकबर को पकड़ा जा सके। रघुपत सिंह की एक बीवी थी। रघुपत सिंह की एक बीवी, दो चार नहीं, याद रहे। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था। जो अपने घर से लड़ने के लिए निकला, कौन? रघुपत। तो उसका बेटा उस वक्त क्या था? बहुत बीमार था। लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, न बीवी का, न अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, ना ही अपनी बीवी का ख्याल किया। और कोई होता तो भाई, अब तो आप आज के दौर में खून कर दिया जाता, भाई नहीं, घर से नहीं जाना है ना। और तो उसने क्या किया? न अपने बीमार बच्चों का ख्याल किया और न ही बीवी का ख्याल किया। मुगल से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। क्या हुआ? मुगल से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से घर किसी को भेजकर, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लेता। उनकी खबरगिरी करने के लिए कभी कभी किसी को भेजता और उनकी खबर मंगवा लेता किस हाल में है वो लोग। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौजें भेजी। क्या की? बहुत सी फौजें भेजी, मगर वह किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। फिर बादशाह ने क्या किया? अकबर बादशाह ने उसके घर पर क्या किया? पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने वो जरूर आएगा। क्या था? रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने
जरूर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। इधर उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उससे देख ले। किसी ने उसको इत्तला दी कि तेरा बेटा जो है वो घड़ी दो घड़ी का मेहमान है। यह सुनकर रघुपत सिंह घबरा गया। यह सुनकर क्या हुआ, किसी को भी मालूम होगा मेरे बच्चों कि भाई उसकी बीवी या उसका बच्चा बीमार है, तो अपने बच्चों की खबर सुनकर कोई भी बाप घबरा जाएगा। ये तो रघुपत सिंह था जो अपने बच्चे की खबर सुनकर घबरा गया। सूरज डूब रहा था, गुरूब होने वाला था। जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की, थोड़ी देर की, तो शायद लड़के की सूरत भी न देख सकूंगा। ऐसा नहीं हो कि वो मर जाए, कहीं सूरत भी न देख सकूंगा। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हुआ। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरादार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। क्या है, एक सिपाही ने क्या कहा, बादशाह का हुक्म है तुम जहां भी मिलो पकड़ लिए जाओ। किसको, रघुपत को। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूं। क्या क्या रघुपत सिंह ने सिपाही से, कि मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूं, जरा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूं। उसी वक्त जो चीज चाहे कर लेना, उस वक्त जो चीज चाहे कर लेना। मैं राजपूत हूं, झूठ हरगिज ना बोलूंगा। आज लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, नहीं, आज लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठी बातों से हमें परहेज करना चाहिए। क्योंकि राजपूत हम तो ईमान वाले हैं और हमें इन झूठी बातों से हमेशा परहेज करनी चाहिए। जब रघुपत सिंह कह रहा है कि मैं राजपूत तो झूठ हरगिज नहीं बोलूंगा, इस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देखाओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा लड़का बेचैन हो रहा है। क्या देखा, जब रघुपत सिंह अपने घर में दाखिल होता है तो क्या देख रहा है कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही, परेशान हो रही है, बेहाल हो रही है, परेशान हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की धाड़स बंधी। क्या हुई, धाड़स बन गया। क्या हुआ, धाड़स बन गया। क्या हुआ, धाड़स बन गया। किसका, बीवी का। बंधी, धाड़स मतलब बेशुमार, बेकसार रोने लगी, है ना, बेइंतहा रोने लगी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं क्या आया हूं कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूं। क्या कहा, मैं, सिपाही दरवाजे पर खड़ा हुआ है, मैं उसे कह आया हूं कि मैं कैद होने को अभी दरवाजे पर वापस आता हूं। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो। बीवी यकीनन किसी की भी मोहब्बत से कह सकती, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूं, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। यह कहकर वह दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहां चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता है, क्योंकि हर भला आदमी को देखने के बाद हर भला आदमी उसकी मदद करते हैं, भाग जाओ। रघुपत ने कहा, तुम बेहतर हो, तुमने इस वक्त मेरी मदद की। रघुपत ने क्या कहा, तुम बेहतर हो, इस वक्त तुमने मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भलाई करते रहो। यह कहकर रघुपत सिंह आगे बढ़ा और गायब हो गया। यह कहकर रघुपत सिंह आगे बढ़ा और क्या हुआ, गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया। रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। सिपाही ने क्या कहा कि रघुपत सिंह अपने बीमार बच्चे को देखने आया था, मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। मुगल के जो अफसर थे, जो पहरेदार से पूछने, उसने क्या किया, अफसर को कैद कर लिया, रघुपत सिंह को भी, और सच सच कह दिया, उसने इजाजत दे दी। सुनकर अफसर ने पहरेदार को क्या किया, कैद कर लिया। रघुपत सिंह की भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। रघुपत सिंह को भी क्या हुआ, सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वह उसी वक्त वापस आया और मुगल अफसर के सामने
आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? मुगल अफसर के पास आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं रघुपत हूं, मैं वापस आ गया हूं, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। क्या करो? इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। क्या किया? अब किसको पकड़ लिया? रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। लेकिन सिपाही को भी न छोड़ा, लेकिन सिपाही को भी न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। अफसर ने क्या किया? दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सिपाही, रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाया गया। क्या किया? किसको किसको लाया गया? सिपाही को भी और रघुपत सिंह को भी। सिपाही को भी और सिपाही को भी, सिपाही और रघुपत, सिपाही और रघुपत। किसको? सिपाही और रघुपत दोनों को कहां लाया गया? मैदान में। कहां लाया गया? मैदान में। क्यों लाया गया था? कत्ल करने के लिए। क्यों लाया गया था? कत्ल करने के लिए। मैदान में लाया कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा, जल्लाद कहते हैं जो फांसी देने वाला होता है, कहा कि दोनों को की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी। घोड़ों के टापों की आवाज, घोड़ों के टांगों की चलने की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला रहा है। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतरा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देख देख कर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देकर तुम्हारा दिल पिघल गया। क्या हुआ? तुम्हारा दिल भर आया, तुम्हारा दिल क्या हुआ? पिघल गया, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसमें बादशाह ने क्या कहा? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने क्या किया? माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता हो। इसलिए हमेशा हमें अपने रब से डरते रहना चाहिए। ये सुनते ही पहरादार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। मुझे पहले ये बात मालूम नहीं था, राजपूत बात के इतने सच्चे होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और वफाए वादा, तुम्हारे वादा खिलाफी नहीं करने की वजह से मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी ना जीत सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त कराना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख दर्द में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। अब हम लोग सबक का खुलासा पढ़ें।